आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, बस यही हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कैसे आता है, थोड़ा-सा हम एक बार वो बता दे रहे हैं, ठीक है ना? देखिए प्रश्न आता कैसे देखिए तो प्रश्न आता है इस तरह से कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, इस तरह से आता है या फिर ऐसे दे देता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है? और यही हमारा कथन भी है, ठीक है ना? ये पाइथागोरस प्रमेय जो है यही हमको बोलता भी है। यानी कि क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही बात बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? तो ये बात बोलता है सबसे पहले देखिए तो कर जो बोल रहा है वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना? देखिए एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हम पहले से बना चुके हैं, तो इसमें बोला क्या है सबसे पहले तो कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है मेरे पास बताइए तो AC है, कर्ण कौन सा AC है, तो AC का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, AC का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के, अन्य 2 भुजा कौन-कौन सा है AB और BC है, तो इसके वर्गों के योग के बराबर यानी AB का वर्ग, यानी AB का वर्ग और प्लस में BC का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। यही हमको कथन बोल रहा है, यही हमको क्या करना है प्रूफ भी करना है। तो ये हमको प्रूफ करना है, सीधा आप लोग अब सीधे हम बताना शुरू करते हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा और देखेंगे तो समझ में भी आएगा। सबसे पहले देखिए सीधा करना होता है ना, तो सबसे पहले हम कुछ रचना करना पड़ता है। सबसे पहले हम भी क्या करते हैं, थोड़ा-सा क्या कर लेते हैं रचना कर लेते हैं। एगो लाइन हमको खींचना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो लाइन क्या खींचना पड़ेगा, तो लाइन हमको बस कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें हमको लाइन खींचना है, ठीक है ना? तो लाइन खींचना है, देखिए करेंगे क्या कि जो बिंदु बी से हम AC पर एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं, बिंदु बी से कहाँ से, बिंदु बी से AC पर एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है? इसका नाम आप D रख लीजिएगा। AC पर क्या डाले, लंब डाले, तो इसको हम लंब बना लेते हैं, ठीक है? ये हमारा लंब हो गया, ठीक है? D पर हम डाल दिए, तो देखिए BD किस पे लंब है, BD हमारा AC पर लंब है, यही हम क्या किए रचना किए। तो BD हमारा लंब है किस पर, तो BD लंब है AC पर, यही हम बात किए हैं, ठीक है ना? यही हम रचना किए थे, बस हो गया काम खत्म। अब यहाँ से आप लोग क्या लिखिए, प्रमाण लिखिए और अपना काम चालू करते हैं, ठीक है ना? यहाँ से हम प्रूव करना चालू करते हैं। प्रमाण लिख दिए, अब यहाँ से काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो हमारा एगो त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ है और एक बड़ा वाला त्रिभुज, 3 त्रिभुज इसमें है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ABD, इस त्रिभुज को हम बड़े वाले त्रिभुज के समरूप कर देंगे और उसके बाद फिर से इस छोटा वाला यानी कि इस BDC के त्रिभुज के इस त्रिभुज को भी बड़का वाला त्रिभुज ABC के समरूप करेंगे, ठीक है? तो समरूपता का नियम आप लोग को पता है क्या, तो समरूपता का नियम नहीं पता है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कौन सा समरूपता का नियम इसमें हम लगाने वाले हैं। देखिए एक समरूपता का नियम हम बता देते हैं। देखिए जैसे दो त्रिभुज है मेरे पास, एगो ABC और एगो है PQR। तो इसमें देखिए अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं ना दोनों त्रिभुज के, जैसे देखिए एगो कोण है A मेरे पास, एगो कोण है यहाँ P। तो कोण A और कोण P आपस में बराबर है, कोण B और कोण Q आपस में क्या है बराबर है। और जब ऐसा कभी होता है ना, तो ऐसा कभी भी होगा समझ लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, क्या है समरूप है, किससे, तो ए समरूपता का एक नियम होता है, ठीक है? ए समरूपता का नियम होता है, इसी नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसके संगत भुजा अनुपात में होते हैं, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यानी देखिए AB बट्टे PQ, यानी AB बट्टे PQ बराबर हो जाएगा किसके, AC अब बट्टे में PR के, AC बट्टे PR के बराबर हो गया, और नीचे वाला BC और बट्टे में क्या हो जाएगा QR, तो BC बट्टे QR। यानी कि क्या बोले हम कि अनुपात जो है क्या होता है बराबर होता है। तो अनुपात क्या हो गया, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता है, बस यही बात है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया ए समरूपता का नियम, तो हम उसमें यही लगाएंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज लेके चलते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज लिखते हैं ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD से लिख लिया ये बात, ठीक है? अब हम सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, ABC, त्रिभुज ABC में देखिए ये वाला कौन नंबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो एंगल B और बराबर किसके हो जाएगा, तो इसमें भी त्रिभुज AD, देखिए ABD में देखिए ये वाला D वाला कौन कितना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बराबर नहीं होगा, तो एंगल D के बराबर हो जाएगा ना। यानी दोनों कौन क्या है, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसलिए आपस में थोड़ा सा आप लोगों को हम चित्र बना के ही दिखा देते हैं, ठीक है ना? देखिए ये मेरे पास क्या है ABC है, तो ABC को हम थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए हम एक ABC त्रिभुज बना लेते हैं, जो हमारा मूल त्रिभुज है ये हमारा कौन सा है ABC। तो ABC ये वाला कौन 90 डिग्री है, देखिए ये वाला आप लोग दिख रहा है ना ABD, तो यहाँ पे 90 डिग्री, थोड़ा सा घुमा के इसको बनाते हैं, ठीक है ना? घुमा के हम बनाते हैं तो देखिए क्या करेंगे, इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं आराम से। हम घुमा के बनाएंगे क्या, देखिए ये वाला यहाँ पे D था, तो D वाला 90 डिग्री यहाँ पे इसको रख लेते हैं, और ये वाला कितना था, तो ये वाला A है और ये वाला हमारा क्या है B है। तो देखिए आप लोग हम क्या बताए थे अभी, एंगल B और एंगल D आपस में बराबर दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है, तो एंगल B और D आपस में बराबर कर दिया 90 डिग्री से। उसके बाद देखिए एंगल A और एंगल A देखिए दोनों सेम सेम नहीं दिख रहा है, तो दोनों सेम है तो आराम से बराबर हो ही जाएगा ना, उभयनिष्ठ। एंगल A बराबर किसके हो जाएगा, एंगल A के, ठीक है ना? क्या है, दोनों क्या है उभयनिष्ठ है, मतलब क्या है उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन है, तो दोनों कॉमन है तो आपस में बराबर होगा ही होगा, ठीक है? तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में समरूप हो गया। तो त्रिभुज
ए बी सी समरूप हो गया किसके? त्रिभुज ए बी डी के समरूप हो गया। कैसे? तो ए समरूपता के नियम से आप लोग लिख लीजिएगा, ए समरूपता के नियम से क्या हो गया? दोनों ये समरूप हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए, समरूप हो जाता है तो क्या होता है? समरूप अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजा क्या होती है? आपस में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होता है। संगत भुजा कौन सा है? ए बी और बटे ए डी। तो ए बी अब बट्टे में क्या हो जाएगा? ए डी। ए बी बटे ए डी किसके बराबर होगा? तो ए सी और बटे ए बी के। ए सी अब बटे ए बी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? अनुपात बराबर। जब अनुपात बराबर हो गया तो थोड़ा सा देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बी इधर ही कर लेते हैं, तो ए बी गुना ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब बराबर ए सी गुना क्या हो जाएगा? ए सी और गुना हो जाएगा ए डी हो जाएगा, ठीक है। ए सी गुना ए डी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। क्या करते हैं? दूसरा त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे अभी हम? अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज, यानी कि देखिए एगो त्रिभुज ये वाला बचा हुआ है बी डी सी, ये त्रिभुज, और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। तो हम फिर से चलते हैं कौन सा? त्रिभुज ए बी सी बड़का वाला तथा ये जो बचा हुआ है बी डी सी तथा त्रिभुज बी डी सी से, ठीक है। इस दोनों को भी समरूप करेंगे, ठीक है, बी डी सी से। तो करेंगे क्या? सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखिए बड़ा वाला त्रिभुज अभी बताए थे ना, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। तो ए बी सी का एंगल बी कितना है? 90 डिग्री का है। और बी डी सी का भी एंगल डी जो है क्या है? 90 डिग्री का है। दोनों बराबर तो हो ही जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो दोनों कितना है? 90 डिग्री है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी पिक्चर बना ही देते हैं, ठीक है ना। दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना। एगो हम फोटो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग एक फोटो बना देते हैं, ये वाला लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया बड़का वाला कौन सा? ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज। और एक और बनाते हैं हम छोटा वाला, जो हमारा कौन सा है? ये वाला जो हमारा है ना, इसको हम बना लेते हैं। इसका देखिए कौन डी कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम डी को 90 डिग्री रख लेते हैं। उसके बाद ये वाला बी और ये वाला क्या? सी। ये वाला बी हो गया, ये वाला कितना हो गया? सी हो गया। तो हम इसको बना लेते हैं। देखिए हम त्रिभुज एक थोड़ा सा बना लिए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। देखिए एंगल बी और एंगल डी दोनों 90 डिग्री बराबर हो जाएगा आपस में। उसके बाद थोड़ा सा देखिए तो एंगल सी और एंगल सी देखिए दोनों कॉमन दिख रहा है ना, इसका मतलब एंगल सी और एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। कैसे बराबर होगा? बात तो आपको पता ही है, उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ आप लोग लिख लीजिएगा पहले वाले से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये दोनों जब बराबर हो गया क्या लिख सकते हैं इसको हम? सिंपल बात है बस। तो अगर बराबर हो गया, अगर दो कोण आपस में, इस दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज बी डी सी के समरूप हो जाएगा। कैसे होगा? तो वही ए समरूपता के नियम से, ए समरूपता के नियम से हो गया। आज जब दोनों समरूप हो गया तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन सा है? कौन का संगत भुजा है? बी सी। तो बी सी अब बटे डी सी क्या हो जाएगा? बी सी अब बटे डी सी बराबर हो जाएगा किसके? ए सी और बटे बी सी के। ए सी अब बटे बी सी के क्या हो जाएगा? ए सी अब बट्टे बी सी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए सी बट्टे बी सी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो और करना कुछ भी नहीं है हमको, ठीक है। देखिए बराबर हो गया तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ना। तो बी सी गुना बी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर हो जाएगा। बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। और ए सी गुना क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। ए सी गुना क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, इसको समीकरण आप लोग सेकंड मान लीजिए। अब बस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आराम से जोड़ दीजिए, बस काम खत्म हो गया और कुछ भी नहीं करना है। समीकरण फर्स्ट अब प्लस में समीकरण सेकेंड करने पर बस हो गया। देखिए समीकरण फर्स्ट में इधर वाला एलएचएस को एलएचएस से जोड़ देते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। आरएचएस को आरएचएस से जोड़िए, यानी कि ए सी गुना ए डी। ए सी गुना क्या हो गया? ए डी। अब प्लस में क्या? ए सी गुना डी सी, ठीक है, हो गया। अभी देखिए तो इस दोनों में ए सी दिख रहा है क्या? कॉमन ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए आप लोग। तो प्लस में यहाँ पे बी सी स्क्वायर हो गया, और इन दोनों में हमको ए सी दिख रहा है तो ए सी को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा ए डी और प्लस में क्या बचेगा? डी सी बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखना है, ए बी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हम बी सी स्क्वायर दे रहे हैं बराबर। देखिए ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी आपको कुछ बन रहा होगा। मूल त्रिभुज में चलते हैं, ए डी और प्लस डी सी। देखिए ए डी प्लस डी सी बराबर हम ए सी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या लिखते हैं? ए सी लिखते हैं। यहाँ पे ए सी तो पहले से है और इसके जगह पे ए सी लिख देते हैं। तो ए सी गुना ए सी कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो गया बी सी स्क्वायर, और ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा सीधा करके लिख लीजिए ना, कि इसको हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इधर कर लिए, और इधर से ये हो गया ए बी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया? बी सी स्क्वायर हो गया। देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया ना। देखिए हमको यही प्रूफ करना था ना क्या? देखिए तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, काम खत्म, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो बार बार देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। अगर पूरा समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।